कुछ रातें ना अपने साथ कई अनकहे किस्से और रहस्य लेकर आती हैं। ये वो रातें होती हैं जब दुनिया सो जाती है और सिर्फ आसमान में चमकते तारे जागते रहते हैं। बड़े गहरे राज छुपाती हैं, ऐसे राज जो सदियों से दफन हैं और सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो सामने आ सकें। मुझे तो ऐसी कहानियों पे कभी यकीन नहीं था। हमेशा लगता था कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। उस अजीब रात तक, जिस रात सब कुछ बदल गया और मेरा सामना उन चीजों से हुआ जिन पर मैंने कभी विश्वास नहीं किया था। वो पुरानी हवेली एकदम चुपचाप खड़ी थी, जैसे बरसों से किसी का इंतजार कर रही हो अपनी कहानी सुनाने के लिए। सायों में लिपटी हुई, जैसे अपने अंदर कई रहस्य छुपाए बैठी हो जिन्हें वो किसी को बताना नहीं चाहती। जैसे मेरा ही इंतजार कर रही हो, जैसे उसे पता था कि मैं ही वो इंसान हूं जो उसके राज से पर्दा उठा सकता है। चांद की रोशनी दीवारों पर अजीब से पैटर्न्स बना रही थी, जैसे कोई भूतिया खेल चल रहा हो जो मुझे अपनी ओर खींच रहा था। और मेरे दिमाग में पुरानी फैमिली की कहानियां गूंज रही थीं, उन लोगों की कहानियां जो कभी इस हवेली में रहते थे और जिनकी आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं। खामोशी इतनी ज्यादा थी कि मुझे अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी, जैसे वो भी इस खामोशी को तोड़ने से डर रही हो। बस अंधेरे से हल्की चरमराने और फुसफुसाने की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई मुझसे कुछ कहना चाहता हो लेकिन डर के मारे अपनी बात पूरी नहीं कर पा रहा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे वो मुझे चेतावनी दे रहा हो कि मैं यहाँ से चला जाऊं और कभी वापस ना आऊं। और एक ठंडी सी लहर मेरी पीठ में दौड़ गई, जैसे किसी ने मुझे छुआ हो और मुझे बता दिया हो कि मैं अकेला नहीं हूँ। हवा और ठंडी हो गई, जैसे किसी ने दरवाजा खोल दिया हो और अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया हो। मुझे लगा इस पुरानी जगह पर कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ऐसा जो मेरी समझ से परे है और जो मुझे डरा रहा है। मुझे पता था कि मुझे सच ढूंढना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े। मुझे देखना था कि ये आवाजें किस वजह से आ रही हैं। मैं दबे पांव लंबे अंधेरे कॉरिडोर से गुजरी। पुरानी पेंटिंग्स ऐसे घूर रही थीं जैसे मेरी हर मूव देख रही हूँ। एक परछाई अंधेरे में लहराई, जैसे ही मैं मुड़ी, गायब। चांद की रोशनी से अजीब गरीब शेप्स बन रहे थे। डर मेरे अंदर तक घुस गया। मेरे दरवाजे के बाहर कदमों की आहट गूंजने लगी और तेज होती जा रही थी। मैं तो सुन्न पड़ गई, बस सुनती रही। हिलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। ये हवेली जो एक रिट्रीट होनी चाहिए थी, अब एक जाल जैसी लग रही थी। मैं सुबह की रोशनी और सेफ्टी के लिए तरस रही थी। अगले दिन सूरज की पहली किरणें हवेली पर पड़ी, जैसे एक नई शुरुआत का वादा कर रही हो। मैंने उन असामान्य घटनाओं के पीछे के जवाब ढूंढने की कोशिश की। हर कमरे में, हर कोने में उस रहस्य को उजागर करने की उम्मीद में जो हवेली को घेरे हुए था। कोई खिड़की खुली नहीं थी, हर एक कसकर बंद, जैसे किसी चीज को अंदर रखने के लिए। हवा की कोई गुंजाइश नहीं थी, फिर भी ठंडक महसूस हो रही थी। कोई फ्लोरबोर्ड ढीला नहीं था, हर एक अपनी जगह पर स्थिर, सदियों के भार को सहते हुए। मैंने हर एक को दबाकर देखा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई गुप्त मार्ग तो नहीं है। कुछ भी उन आवाजों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। दीवारों के भीतर की फुसफुसाहटें जो मेरे कानों में गूंज रही थीं, उनका कोई तार्किक स्पष्टीकरण नहीं था। फिर भी वो देखे जाने वाला फीलिंग बना हुआ था, जैसे कोई अदृश्य आंखें हर पल मेरा पीछा कर रही हों, हर हरकत पर नजर रख रही हों। किताबें गिरी, मानो किसी अनदेखी शक्ति ने उन्हें धकेल दिया हो, ज्ञान और रहस्यों को उजागर करने की कोशिश कर रही हो। दरवाजे हिले, धीरे धीरे और भयावह रूप से, जैसे किसी भूतिया मेहमान को अंदर बुला रहे हो। छोटी छोटी चीजें मिलकर, एक साथ मिलकर किसी बड़ी बात का इशारा कर रही थी। एक चेतावनी, एक संदेश जो मुझे उस खतरे के बारे में बता रहा था जो आगे आने वाला था। वो फुसफुसाहटें लौट आईं, हवा में तैरती हुई, अब और ज्यादा क्लियर। हर शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहा था, मुझे पुराने हवेली के सबसे गहरे अनयूज्ड विंग की तरफ खींच रही थी। एक ऐसी जगह जहां समय ठहर गया था और जहां अंधेरा राज करता था। डर के साथ क्यूरियोसिटी भी थी, एक अनजानी शक्ति जो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। मुझे सच जानना ही था, चाहे वो कितना भी भयानक क्यों ना हो। मुझे उस रहस्य को उजागर करना था जो इस हवेली को जकड़े हुए था। मेरा डर तो कांस्टेंट था, एक साए की तरह, एक भारी साथी की तरह। हर कदम के साथ बढ़ता हुआ मेरी आत्मा को कुचल रहा था। अकेली और डरी हुई इस विशाल हवेली में खोई हुई मैं सोच रही थी कि क्या कोई मुझ पर यकीन करेगा, क्या कोई मेरी कहानी पर विश्वास करेगा या मुझे पागल समझ लेगा। हवेली का राज मुझ पर भारी पड़ रहा था, जैसे एक अदृश्य बोझ मेरे थॉट्स को धुंधला कर रहा था, मेरी समझ को कमजोर कर रहा था, मुझे सच्चाई से दूर कर रहा था।
मुझे उस सच्चाई को उजागर करना था जो आंखों से ओझल थी, जो रहस्य की गहराइयों में छिपी हुई थी। सच का पता लगाना ही था, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, चाहे रास्ते कितने भी कठिन क्यों ना हो। उस सत्य को ढूंढना मेरा कर्तव्य था, एक ऐसा सत्य जो शायद दुनिया को बदल दे। मैंने हाथ में टॉर्च लेकर उस अंधेरे में रोशनी की एक किरण लाने का फैसला किया। पुराना विंग एक्सप्लोर किया, हर कोने को ध्यान से देखा, हर दीवार को महसूस किया। उम्मीद थी कि कहीं तो कोई सुराग मिलेगा। और एक फीके से टेपेस्ट्री के पीछे से एक अजीब सी अनुभूति हुई। ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वो हवा किसी गुप्त रास्ते से आ रही थी, एक ऐसा रास्ता जो शायद बरसों से बंद था। उसे हटाने पर मुझे कुछ ऐसा दिखा जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मुझे एक छुपा हुआ दरवाजा, एक रहस्यमयी प्रवेश द्वार मिला और एक पतला सा पैसेज मिला जो शायद किसी अनजान जगह की ओर जाता था। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, एक नई दुनिया में प्रवेश किया। फुसफुसाहटें और तेज हो गईं, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो या चेतावनी दे रहा हो। एक हल्की सी खरोंचने की आवाज मेरे रोंगटे खड़े कर रही थी और एक तीखी सी स्मेल हवा में फैल गई जो मुझे बता रही थी कि मैं सही रास्ते पर हूँ। वो पैसेज एक छोटे से छुपे हुए कमरे तक ले गया जहां शायद उस रहस्य का अंत छुपा हुआ था। और वहां मुझे जवाब मिला, उस सवाल का जवाब जो मुझे सालों से परेशान कर रहा था। एक पुराना ग्रामोफोन जो उस कमरे में अकेला खड़ा था। उसकी सुई अटकी हुई थी, एक ही जगह पर बार बार घूम रही थी और आवाज का एक छोटा सा टुकड़ा बार बार बज रहा था, एक ही बात को दोहरा रहा था। उन फुसफुसाहटों का राज, उस कमरे में गूंज रही आवाजों का राज मेरी आंखों के सामने खुल गया, जैसे किसी ने पर्दे को हटा दिया हो। धीरे धीरे मुझे रिलीफ महसूस होने लगा, जैसे मेरे ऊपर से कोई बोझ उतर गया हो। वो डरावनी फुसफुसाहटें तो बस एक अटका हुआ रिकॉर्ड था, और वो खरोंचने की आवाज ग्रामोफोन की सुई की थी। और वो हिलती हुई चीजें, अरे वो तो स्ट्रे कैट्स की एक फैमिली थी जो छुपे हुए पैसेजेस में रहती थी। वो कदमों की आहट और दूसरी आवाजें उन्हीं की थीं, किसी भूत की नहीं। हवेली हॉन्टेड नहीं थी, बस लाइफ से भरी हुई थी। सूरज की रोशनी घर में भर गई और मेरा डर गायब हो गया। उस रात का राज कोई गोस्ट स्टोरी नहीं थी, बस एक पुराना घर था और मेरी अपनी इमेजिनेशन। हवेली तो बस नई कहानियों का इंतजार कर रही थी।